साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त धनंजय कुमार और आप देख रहे हैं जिंदगी बोलती है पॉडकास्ट विद धनंजय कुमार। साथियों, आज हम आपको एक रास्ते की ओर ले चल पड़ेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता है। साथियों, ब्रह्मांड का एक नियम है, अटल नियम है, कर्म लौटकर आता ही है। आप चाहे तो पर्वतों पर छुप जाइए, आप चाहिए तो महासागर की गहराइयों में उतर जाइए, परंतु कर्म का चक्र आपको ढूंढ ही लेगा, क्योंकि यह संसार किसी राजा के कानून से नहीं चलता, यह चलता है ब्रह्मांड के नियम से। और ब्रह्मांड का न्याय कैसा है? निर्दयी, निष्पक्ष और बिल्कुल सटीक। यह न तो रिश्वत लेता है न तो पक्षपात करता है। जिसने जैसा बोया है वैसा ही उसे काटना है। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर कर्म इतना ही शक्तिशाली है तो क्या प्रार्थना, तपस्या या दान इसे बदल सकता है? तो सुनिए, प्रार्थना से आपका हृदय शुद्ध हो सकता है, तपस्या से आपका मन स्थिर हो सकता है, दान से आपके कर्मों में प्रकाश जुड़ सकता है, परंतु जो किया है उसका फल भुगते बिना आपको कोई अंत नहीं। आप उस फल को हल्का कर सकते हैं, उसकी आंच को धीमा कर सकते हैं, परंतु उससे भाग नहीं सकते। ब्रह्मांड की अदालत में तारीख टल सकती है पर फैसला कभी रद्द नहीं होता। आप सोचिए, जब किसी इंसान के साथ अन्याय करते हैं तो वास्तव में क्या होता है? वह इंसान आपको कोसता है, उसकी आत्मा से निकली आह सीधी ब्रह्मांड तक पहुंचती है और ब्रह्मांड इसे दर्ज कर लेता है। अब वह आह आपके जीवन की राहों पर कांटे बनकर बिछती है। कभी यह काम आपके काम बिगाड़ती है, कभी वह आपके घर में कलह भर देती है, कभी वह आपके मन को बेचैन कर देती है। और आप सोचते हैं ये सब क्यों हो रहा है, पर आपको याद नहीं रहता कि आपने किसी की राह काटी थी। आप भूल गए परंतु ब्रह्मांड ने नहीं भुलाया। एक चीज और समझ लीजिए, कर्म केवल नकारात्मक नहीं होता। जैसे बुरा कर्म लौटता है वैसे ही अच्छा कर्म भी लौटता है। कभी किसी से सच्चे दिल से सहारा देकर देखिए, तो वह सहारा आपके पास एक दिन दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। आप किसी को आप प्यार से किसी को बुलाइए, तो एक दिन आपका वो प्यार आपको वापस आकर के आपके पास लौट जाएगा और वो प्यार रोशनी बनकर लौटेगी। ब्रह्मांड का यह न्याय इतना गहन है कि एक छोटी सी मुस्कान को भी व्यर्थ नहीं जाने देती और न ही एक छोटे से अपमान को। यहाँ मैं आपको एक कठोर सत्य से अवगत कराना चाहता हूँ। आपका कर्म केवल आपके वर्तमान जिंदगी को प्रभावित नहीं करता, यह आपके अगले जन्म तक जाता है। हाँ, जो कर्म आपने अधूरे छोड़े हैं, जो गलतियां आपने स्वीकार नहीं की है, जो दोष आपने ढोई है लेकिन स्वीकारा नहीं है, वह सब अगले जीवन तक आपके साथ जाएगा। इसलिए कहा गया है, मनुष्य अपने कर्मों का बारिश स्वयं है। मैं सोचता हूं कि मैं तो मर जाऊंगा, इससे किसे फर्क पड़ेगा, परंतु मरने से कभी कर्म का खाता बंद नहीं होता। आपके शरीर का अंत होता है, परंतु आपकी आत्मा वही सब लेकर आगे बढ़ती है। ब्रह्मांड तब तक चैन नहीं लेता जब तक आपके कर्मों का फल ना दिला दे। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपने कभी देखा है कि कोई जन्म से ही कोई व्यक्ति संघर्ष में होता है और कोई जन्म से लेते ही वैभव में होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अपंग क्यों पैदा होता है और कोई जन्म से ही क्यों स्वस्थ और बलवान क्यों होता है? कोई भूख में जन्म क्यों लेता है और कोई सोने की थाली लेकर जन्म क्यों होता है? यह सब संयोग नहीं होता, ये कर्मों का लेखा जोखा होता है। ब्रह्मांड किसी को बिना किसी कारण के दुख और सुख नहीं देता है।